हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद लुकमान खां। आज मैं आपको अलजेब्रा का बेसिक पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि इसको बगैर पढ़े आप पॉलिनोमियल, फैक्टर वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो इसको पढ़ाएंगे, इसके बाद मैं फैक्टर पढ़ाऊँगा। स्टार्ट नाउ। थ्री काउ 3x plus 4x equal to 7x. 4xy minus 3xy equal to 1xy equal to xy. x को हम 1x को x कहते हैं, यहाँ 1 छुपा हुआ होता है। जब लाइक टर्म होते हैं तो आपके एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है और वही टर्म हमारा आ जाता है। अनलाइक टर्म होते हैं और एडिशन करना होता है हमको, तो केवल साइन का इस्तेमाल करते हैं। x में y ऐड हो गया, ये आंसर हो गया है। x में y ऐड कीजिए तो आंसर क्या हुआ? x प्लस वाई। x में y सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा? x माइनस वाई। तो अलजेब्रा में जैसे अर्थमेटिक में आपके अंकगणित में 4 ऑपरेशन होते हैं: जोड़, घटाना, गुणा, भाग, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आज इन चारों को बहुत कम समय में खत्म करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3x² plus 5x minus 6 plus 4x³ minus x² plus 2x plus 8। सिंप्लीफाई करिए इसको। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या हुआ इसका। x³ कहाँ कहाँ दिख रहा आपको? एक ही जगह दिख रहा, ये लिख लिया 4x³। x² कहाँ दिख रहा आपको? 3x² प्लस का ये है, माइनस का ये है, प्लस का 3 माइनस का 1, तो कितना आया ये? प्लस का 2x²। 5x प्लस का ये, प्लस का 2x, ये कितना हुआ? ये 7x, प्लस का 8 माइनस का 6 प्लस का 2, ये आंसर आ गया है। ये आंसर आ गया है। तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं आप। क्वेश्चन 2, मल्टीप्लिकेशन से पहले आपके थोड़ा सा आपके देख लीजिए, जिसे हम कहते हैं घातांकी रूप। घातांकी रूप, घातांकी रूप होता है आधार के ऊपर घात। आधार के ऊपर घात, ये घातांकी रूप है। ये आधार, ये घात। जैसे 2 पे घात 3, 2 आधार हो गया 3, उसकी घात हो गई है, पावर हो गया है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? बेस पे पावर, तो 2 बेस हो गया, 3 पावर हो गई है। चलिए अब इसमें कुछ नियम है, रूल है। रूल नंबर 1, एक्स पे पावर पहले सिखाते हैं आपको, पहले आपको इसमें थोड़ा सिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है हमें। एक्स पे पावर 5 का मतलब है एक्स को 5 बार मल्टीप्लाई करा। एक्स को 5 बार मल्टीप्लाई करा। x³ का मतलब हुआ एक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करा। क्लियर? तो x पे पावर 8 का मतलब क्या हुआ? x को 8 बार मल्टीप्लाई करा। आप देख सकते हैं x पे पावर 5 का मतलब x को 5 टाइम मल्टीप्लाई करा है। x पे पावर 3 का मतलब x को 3 बार या 3 टाइम मल्टीप्लाई करा है। x पे पावर 8 का मतलब x को 8 टाइम मल्टीप्लाई करा है।
ठीक है भाई। अगर हम इसको ऐसे लिख लें, देखो यहां से लेकर यहां तक का और यहां से लेकर यहां तक का, हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पे पावर 5 इंटू एक्स पे पावर 3, यही तो हुआ। तो आपने देखा 8 जो आया है तो वो ऐसे तो आएगा, एक्स पे पावर 8 का मतलब हो गया 5 प्लस 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लो, क्लियर, एक्स पावर 5 इंटू एक्स पावर 3 इक्वल टू एक्स। तो अब यहां पे एक चीज देखिए, बेस कैसे है, सेम है, बीच में काय का निशान है, मल्टीप्लाई का, यानी इनटू या क्रॉस का। तो हम वही बेस लिख के उसकी पावर को एज इट साइन सहित लिख देते हैं, एज इट साइन सहित लिख देते हैं। तो इसमें एक रूल बन गया हमारा, रूल 1 बन गया, एक्स पे पावर m इंटू एक्स पे पावर n इक्वल टू एक्स पे पावर m प्लस n। इसी में हमारा क्वेश्चन अगर हम करेंगे, जैसे x पावर 5 इंटू एक्स पे पावर 3 इक्वल टू एक्स पे पावर 5 प्लस 3 इक्वल टू एक्स पे पावर 8, ये हमारा हो गया पहला। तो हमारा कहने होता है जब बेस सेम हो तो उसी बेस को लिख के उसकी पावर को हम सम कर देते हैं, क्लियर। अब दूसरा इसी तरीके से देख लीजिए, शॉर्ट में हम पढ़ा देते हैं, रूल सेकंड, एक्स पावर m डिवाइडेड बाई एक्स पावर n इक्वल टू एक्स पावर m माइनस n, और में से हम ऐसे लिखते हैं, एक्स पावर m अपॉन एक्स पावर n इक्वल टू एक्स पावर m माइनस n। ये देखिए एक्स पावर m में हम डिवाइड किसका दे रहे हैं, एक्स पावर n का दे रहे हैं, तो तरीका ये भी है लिखने का। तो बेस लिखकर, आधार लिखकर, न्यूमरेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्लियर। जैसे में देखिए आप इधर 2 पावर 9 10 पे पावर 9 अपॉन 10 पे पावर 3, 10 लिखा, 9 माइनस 3 इक्वल टू 10 पे पावर 6, ये हो गया है। तीसरा रूल देखिए, एक्स पे पावर m और पूरे पे पावर n इक्वल टू एक्स पे पावर m इंटू n। जब बेस पे पावर हो, अब होल पे पावर हो, तो बेस लिख के पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एक्स पे पावर 2 और पूरे पावर 3 इक्वल टू एक्स पे पावर 2 3 जा एक्स पे पावर 6, ये आ गया है। रूल 4 देखिए, जब किसी बेस पे पावर 0 की होती है तो वैल्यू ऑलवेज 1, यानी बेस पे पावर कैसी हो, 0 हो, तो वैल्यू ऑलवेज 1। जैसे 10 पे पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 1। 2 पे पावर 0 वैल्यू कितनी हुई, 1। तो जब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। और देखिए रूल 5, एक्स पावर n, इसका मतलब होता है, ये सर्ट का निशान होता है, जिसे कर्ली कहते हैं हिंदी में, एक्स पे पावर 1 अपॉन n। जैसे √9 3 पे पावर 1 अपॉन 2, और यहां पे 2 हमारा छिपा हुआ होता है, 2 कैसा होता है, छिपा होता है। और देखिए जैसे यहां मैंने लिखा 8 और ये 3, 2 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो यहां पे दिखाएंगे, तो इसे कैसे लिखेंगे, 8 पे पावर 1 अपॉन 3, क्लियर। और अगर 2 होगा तो उसे हम लिखते नहीं है, ये छुपा हुआ होता है। चलिए मैं थोड़ा बेसिक आपके
फार्मूले बता दिए जिससे हमें आगे दिक्कत ना आए करने में। अब बात कर रहे थे हम आपके मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन चलिए बाबा, इसी में एक नियम और देख लीजिए, रूल नंबर 6 डाल देते हैं। रूल 6, एक्स पावर वाई एक्स पे पावर 3 और 2 पे पावर वाई, ये गिवन में दिया है। गिवन का मतलब दिया है। एक्स और वाई बताओ। एक्स और वाई बताओ। फाइंड एक्स एंड वाई। क्लियर? तो सीधी बात है, जब ये चीज इसके बराबर है, दोनों ओर के आधार बराबर करने पर, बेस बराबर करने पर, x इक्वल टू 2, दोनों ओर की घातें बराबर करने पर y इक्वल टू 3। क्लियर? अब इसी में छोटी छोटी बातें सीख लीजिए। जैसे हम आपको ये देते 2 पे पावर x इक्वल टू 2 पावर 3, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आती है हमारी? x इक्वल टू 3। अगर हम ये दे देते y पे पावर 5 2 पे पावर 5, तो इधर देखिए यहां पर हमारे बेस सेम थे, आधार सेम था, तो घातें बराबर कर दी। यहां पर हमारी घातें बराबर है, मतलब घातें बराबर है, पावर सेम है, तो हमारा बेस सेम होगा, y इक्वल टू 2। ये अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन। क्लियर? ये मैंने बता दिया। अब आपको हम पढ़ाते हैं बीजगणितीय गुणा। धीरे धीरे सब कुछ देंगे। अब एक ही दिन में तो हम पूरा भी यूट्यूब में तो कुछ सब नहीं कर सकते ना, इंसान है, मेहनत करना है। चलिए अपने आप देंगे। बीजगणितीय गुणा। बीजगणितीय गुणा, ठीक है। अलजेब्रिक प्रोडक्ट। अलजेब्रिक प्रोडक्ट। अलजेब्रिक प्रोडक्ट। क्लियर भाई? क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का गुणा आप कर रहे हैं 2x माइनस 4 से, 3 से, ये गुणा कर रहे हैं इस तरह का। गुणे का निशान लगाओ या इनटू का निशान लगाओ, गुणे लगाओ या इनटू लगाओ, ये। तो इसे देखिए करने का तरीका कितना सिंपल है। आपको हम दो तरीके से बताएंगे। पहले ऐसे देखिए, एक्स स्क्वायर गुणा पूरे में कर दो। एक्स स्क्वायर गुणा 2x माइनस 3 में किया, फिर माइनस 5x से गुणा पूरे में किया, माइनस 5x का मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 में किया, फिर 3 का मल्टीप्लाई पूरे में किया 2x माइनस 3, ये लो। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2x स्क्वायर, ये और x, ये, तो x पे पावर 3, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 5x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 2 जा 10, 10x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 15x, 3 2 जा 6x माइनस 9। अब सिंपल करो, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2x क्यूब, 3x स्क्वायर ये है, और कहां पर है हमारा 3x स्क्वायर, ये और है भाई ये।
ठीक है, 3 माइनस 3x² ये माइनस 10x² ये है, तो कितना हो गया माइनस 13x² प्लस 15x ये 6x ये, कितना हो गया ये 21x माइनस 9, ये आंसर आ गया। क्लियर। और सेकंड मेथड इस तरह की भी कर सकते हैं इसे। सेकंड मेथड देखिए आप इसका, x² माइनस 5x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 में कर रहे। तो पहले 2x का मल्टीप्लाई इसमें करा, 2x का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 2x³ माइनस 10x², इसका इसमें करेंगे प्लस 6x, अब माइनस 3 का इसमें करेंगे 10x², ठीक है। अब माइनस 3 का इसमें करेंगे तो माइनस 3x² के नीचे x² लिखना, माइनस माइनस प्लस 15x माइनस प्लस माइनस 9, ऐड करने पर कितना आएगा 2x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 9। आप देख सकते हैं ये ऐसे भी कर सकते हैं। अब बात है डिवीजन की, डिवीजन बताते हैं आपको। क्लियर। डिवीजन भाग मतलब डिवीजन, x³ माइनस 1 में डिवाइड देना है x माइनस 1 का, और में से कैसे लिखेंगे हम x³ माइनस 1 x माइनस 1, और में आप इसे कैसे लिखेंगे x³ माइनस 1 में x माइनस 1 का डिवाइड देना है। ये तीनों बातें एक ही हैं। अब देखिए डिवाइड कैसे देते हैं, आप इसे देखिए, x³ माइनस 1 में डिवाइड देना है हमको x माइनस 1 का। फर्स्ट टर्म इसका x³ ये लिखा, और फर्स्ट टर्म इसका, पहले सबसे पहले डिवाइड देने से पहले याद रखना पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, पावर को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। ये 3 3 के बाद 0, 1 1 के बाद 0, यानी घटते हुए क्रम में। आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 1 माइनस x³ लिख लिया, ये गलत, ये सही। यानी घातों को घटते क्रम में सजाएंगे, घातों को घटते क्रम में लिखो, घटते क्रम में लिखो, लिख लिया घटते हुए क्रम में। अब डिवाइड दे देंगे, तो x³ में जब हम x का डिवाइड देते हैं तो ऊपर 3 नीचे 1 होता है, ये तो कितना हो जाएगा हमारा x के घात 2 x², ऊपर मैंने लिखा x² का अब जो आया है इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा x³ माइनस x², सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस का प्लस, ये कैंसिल। अब लिखेंगे तो यही घटते क्रम में पहले क्या लिखेंगे प्लस का x² फिर -1, ये है तरीका। ठीक है भाई। अब वही तरीका फिर आपने लिखा x² में डिवाइड देना x का, तो कितना आएगा हमारा x प्लस का आया, प्लस का x लिखा आपने, मल्टीप्लाई करा x² माइनस x, सब्ट्रैक्ट करा माइनस प्लस, ये कैंसिल, क्या लिखेंगे आप x माइनस 1 प्लस x माइनस 1। अब जो x और 1 को ऐड करेंगे तो x माइनस 1 तो ही आएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। अब इसमें आप डिवाइड करिए, आप x में x का डिवाइड किया कितना आया 1,
प्लस का 1 ऊपर लिखा, मल्टीप्लाई करा, x माइनस 1 माइनस प्लस ये कट गया और ये हमारा आ गया। तो हमने डिवाइड दिया तो ये चीज आई हमारी। क्लियर? इसे रिमाइंडर कहते हैं। जब तक डिवाइड है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वहीं छोड़ देंगे आप। क्लियर? चलिए भाई, डिवीजन हो गया। केवल मुझे भाव सिखाना था, बेस मतलब क्या था। चलिए जैसे एक आध क्वेश्चन और ले लें, ये नहीं लेते हम अपने फैक्टर में आते हैं। फैक्टर, इसकी डिटेलिंग आपकी अच्छी तरीके से 9th की क्लासेस जब आपको देंगे उसमें हम पढ़ाएंगे आपको। 9th की वीडियो देखना आप। अब बात आती है फैक्टर, गुणनखंड। फैक्टर गुणनखंड डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको मैं। बहुत ही अच्छी चीज है कि इसमें फार्मूलों का भी इस्तेमाल होता है। फैक्टर 6 को हम लिखेंगे आपके 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3। 1 हर एक का फैक्टर है, 1 इंटू 2 इंटू 3 ये। तो इसके 3 ये जो मल्टीप्लाई में लगा है इन्हीं को आपके फैक्टर कहते हैं। यानी अगर इसकी हिंदी देखें, गुणनखंड, गुणा में लगे खंड, यानी मल्टीप्लाई में लगे हुए पार्ट या प्रोडक्ट में लगे हुए पार्ट इज कॉल्ड फैक्टर। क्लियर? चाहे अरिथमेटिक में हो या अलजेब्रा में, किसी में हो। अब जैसे मैंने यहां पे ये लिखा x इंटू एक्स प्लस 1, तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई है, इंटू है, और ये मल्टीप्लाई में लगे हुए पार्ट है। तो ये दोनों पार्ट क्या कहलाएंगे हमारे? फैक्टर, गुणनखंड। क्लियर? चलिए भाई, अच्छी बात है। ये 6 के हमने ये करे पार्ट, तो ये हमारे क्या हो गए? फैक्टर हो गए। 1 2 3 गुणनखंड है, गुणनखंड है 6 की। क्लियर? ठीक है। और 1 तो गुणनखंड ऑलवेज हर एक का होता है। ठीक है भाई। अब ये तो मैंने गुणनखंड बताया। अब गुणनखंड में ही हमारा आता है प्रकार। क्या चीज आते हैं? प्रकार गुणनखंड के। देखिए, कॉमन लेना, कॉमन लेना, कॉमन का मतलब वेनिस्ट लेना, वेनिस्ट लेना। ठीक है। देखिए 7 प्रकार से 7 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। कॉमन लेने का तरीका देखिए, सीखिए। नंबर 1, सबसे पहले अंकों में कॉमन लो। अंकों मतलब आपके संख्या में, सबसे पहले संख्या में कॉमन लो, पहला। ठीक है भाई। संख्या में कॉमन लो, तो जैसे मेरा ये क्वेश्चन बन गया है, मैंने यहां पे लिखा है 9x प्लस 15y प्लस 21z। ये कॉमन लिया आपने। 9, 15, 21 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF, या एक ऐसी टेबल पढ़ो जिसका डिवाइड सब में जाए 3। 9, 15, 21 का अगर हम आपके
लेंगे तो इसे 9 कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3, 15 कैसे लिखेंगे आप 3 इंटू 5, 21 कैसे लिखेंगे आप 3 इंटू 7। तो कॉमन क्या हो गया जो सब में है, जो सब में है भाई 3 हो गया ना, ये कॉमन हो गया है, 3 आपने कॉमन लिया। जब आप सवाल को सॉल्व करते हैं तो शुरुआत में इक्वल लगा दो, इसका मतलब सवाल का सॉल्यूशन चल रहा है। 3 कॉमन लिया आपने, कॉमन लेने के बाद आप एक ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। और अगर अंदर स्मॉल ब्रैकेट देगा तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट, बड़ा क्वेश्चन। छोटा क्वेश्चन शुरू करा, 9x में 3 का डिवाइड दो, आपका जवाब आया 3x। क्लियर भाई, 9x में अगर हम 3 का डिवाइड देंगे 3x तो ही आया, ऐसे इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 5y, जब इसमें 3 का डिवाइड देंगे कितना आएगा 7z। ये आंसर आ गया। और ये देखिए गुणनखंड हो गया, एक खंड ये दूसरा खंड ये गुणनखंड हो गया। चलिए पहला। दूसरे टाइप का सवाल कैसा होगा, इसमें सब बना देंगे इसमें भाई। दूसरे टाइप का देखिए, चर में सबसे कम घात, चर में सबसे कम घात, सबसे कम घात लो पावर वाला, लो पावर वाला सबसे कम घात वाला चर लो, चर का मतलब वेरिएबल लो, जैसे 5x⁴ प्लस 3x²। देखिए पहले तो आपने देखा संख्या, नंबर तो कोई कॉमन है ही नहीं, नंबर में कोई चीज कॉमन नहीं है। अब x में देखिए आप, जिसे हम चर कहते हैं वेरिएबल, x में इधर 4 पावर है, इधर 2 पावर है, सबसे कम वाला, तो सबसे कम वाला कितना हो गया x²। ये आपने कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया। अब 5x² में आपने x² का डिवाइड दिया, तो इधर 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है, वैसे ऐसे तो लिखेंगे 5x4 - 2 = 5x²। कितना आया 5x²। और 3x² में अगर आपने x² का डिवाइड दिया तो कितना आएगा 3। क्लियर, x² कैंसिल, तो यहां लिखा आपने 3, ये हो गया। चलिए तीसरा देखिए, ब्रैकेट क्या लेंगे आप कॉमन, कम घात वाला कोष्टक लेंगे, कम घात वाला कोष्टक मतलब ब्रैकेट लेंगे। 7x a + b का क्यूब 11y a + b का स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि कॉमन क्या आ रहा, ब्रैकेट आ रहा है, तो आप इसमें कम पावर वाला a + b का स्क्वायर कॉमन लिया तो आएगा 7x। आप इसमें डिवाइड देंगे 7x a + b का होल क्यूब में आपने a + b का होल स्क्वायर का डिवाइड दिया, तो नीचे का तो पूरा कट जाएगा, ऊपर की पावर कटेगी, तो कितना बचेगा हमारा 7x a + b, 7x a + b, ये लिखा।
प्लस 11y a प्लस बी के होल स्क्वायर में आपने डिवाइड दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 11y, ये आ गया फैक्टर। ठीक है, अब इसमें 3 क्वेश्चन तो ये हो गए, 4 और बनते हैं कॉमन लेने वाले सवाल में, 4 क्वेश्चन और बनेंगे। 7 क्वेश्चन में कॉमन लेना आप ढंग से सीख जाएंगे। 3 हो गए, चौथा देखिए, ये हो गया। अब कॉमन तो यही लेंगे, उसमें क्वेश्चन देखिए हम क्या बना लेंगे। चौथा क्वेश्चन हम ये बना लेंगे, देखिए आप, हमने लिखा 9x क्यूब y प्लस 12x y क्यूब, ये तो अभी देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 3 मिला, x दोनों में है कम वाला लिया, y दोनों में है कम वाला लिया, इसका डिवाइड देंगे 9 में 3 का डिवाइड देंगे 3, x 2 बचेंगे ऊपर, x स्क्वायर y y कैंसिल, इधर नहीं 3 4 12, 4 x खत्म, y क्यूब में y का डिवाइड देंगे y स्क्वायर, ये आ गया। पांचवा क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाएगा, 9a प्लस बी का क्यूब प्लस 11 तो 12 a प्लस बी का स्क्वायर। देखिए कॉमन क्या आया, 3a प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड दिया 3a प्लस बी, एक बचेगा इधर डिवाइड 4 और ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये आ गया। 6 क्वेश्चन देखिए, एक्स क्यूब वाई एक्स स्क्वायर वाई ए प्लस बी का क्यूब एक्स वाई स्क्वायर 3 5 ए प्लस बी का स्क्वायर। तो इसमें वेरिएबल और ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा भाई, आपने एक्स वाई कॉमन लिया, ए प्लस बी पे कम पावर वाला, कितना बचेगा यहाँ पे 3x, इसका डिवाइड इसमें देंगे फर्स्ट टर्म में 3x, बीच में प्लस प्लस, सेकंड में देंगे 5y और a प्लस बी पूरा कॉमन आ गया, ये लो भाई, ये ना 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 ये कहा 3x और ये ब्रैकेट बचाएगा a प्लस बी, चूंकि स्मॉल ब्रैकेट है इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर बड़े कोष्टक का, प्लस 5y, ये 6। 7 क्वेश्चन, कौन सा 7, अब देखिए 3x स्क्वायर वाई ए प्लस बी का क्यूब 12x वाई स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर। अब इसमें तीनों चीज कॉमन आएंगी, नंबर भी, वेरिएबल भी और ब्रैकेट भी। पहले इसमें ढूंढा 3 हो गया, x में छोटा वाला हो गया, y में छोटा वाला हो गया, ब्रैकेट में छोटा वाला हो गया, पूरा कॉमन होने के बाद एक ये लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसका इसमें डिवाइड है, 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर एक्स, एक एक्स बचा, y से y कैंसिल, इधर 3 इधर 2 है, एक ब्रैकेट बचा, प्लस 3 का 12 में दिया 4, एक्स एक्स खत्म, y स्क्वायर में y का दिया, y बचेगा और ये पूरा खत्म, ये आ गया। कॉमन इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ये अपना तजुर्बा है, इसी टाइप के सवाल कॉमन में बनते हैं। ठीक है भाई, ये कॉमन लेना सिखाया जाएगा। अब आपको हम बनाएंगे, वेक्टर करेंगे ग्रुप बनाकर, फैक्टर करेंगे हम ग्रुप बनाकर,
देखिए देखिए ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, पढ़ाना इसलिए जरूरी है, आगे बहुत जरूरत पड़ती है। कभी कभी बच्चे पूछते नहीं छोटी छोटी चीजों को, दिक्कत आ जाती है उन्हें पढ़ने में। चलिए, समूह बनाकर गुणनखंड करना। समूह बनाकर गुणनखंड करना। समूह का मतलब ग्रुप बनाकर, ग्रुप बनाकर, ग्रुप बनाकर फैक्टर करना, फैक्टर करना। ठीक है, चलो ग्रुप बनाकर, जैसे ये देख मैंने लिखा ए एक्स प्लस ए वाई बी एक्स प्लस बी वाई। ठीक है भाई, तो आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ग्रुप बनाया, इन दोनों का ग्रुप बनाया, इन दोनों में कॉमन आया हमारा ए, तो एक्स प्लस वाई। इन दोनों में कॉमन आया बी, एक्स प्लस वाई। ये ग्रुप बना के इसमें कॉमन लिया, ग्रुप बना के इसमें कॉमन लिया। अब पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, तरीका कॉमन लेने का क्या है बता चुके। अब ब्रैकेट आ रहा है, आपने ब्रैकेट कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई जब इसमें डिवाइड नहीं तो क्या बचेगा, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, ए बचा प्लस इसमें क्या बचेगा बी। ये हो गया भाई ग्रुप बनाकर फैक्टर करना। क्लियर। चलिए अब जैसे एक क्वेश्चन और दिया मैंने, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलिए इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आया, इन दोनों में क्या कॉमन आया, इन दोनों को बनाया और इसका बनाया, इन दोनों में कॉमन आया एक्स स्क्वायर, इसका डिवाइड किया तो कितना आएगा एक्स प्लस 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जो कुछ भी कॉमन नहीं तो हमने कहा 1 हर एक का फैक्टर होता है, हर नंबर का फैक्टर होता है 1। 1 कॉमन ले लिया, 1 का डिवाइड नहीं वही चीज आती है एक्स प्लस 1। अब पूरे में क्या कॉमन है एक्स प्लस 1, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये लो हो गया फैक्टर ग्रुप बनाकर। ठीक है, ग्रुप बनाकर मैंने कॉमन लिया, फिर ये हमारी फैक्टर है। ये करने का प्रोसेस है, तरीका है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब बात आती है हमारी इसमें स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला, स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला। चलिए उसे देखते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्गांतर का नियम। स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला या वर्गांतर, वर्गांतर का सूत्र, वर्ग का अंतर हेतु है ना। चलिए इसमें दिमाग मत लगाना, दिमाग की जरूरत नहीं है, मुझे बस एक चीज चाहिए है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू होता है फर्स्ट माइनस सेकंड इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड। ये अब यहां तुम्हें एक जगह दिक्कत आई, उस दिक्कत को भी हम खत्म करने जा रहे हैं। 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर, 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर,
36 को लिखेंगे 6 का स्क्वायर, 49 को लिखेंगे 7 का स्क्वायर, 64 को लिखेंगे 8 का स्क्वायर, 81 को लिखेंगे 9 का स्क्वायर, 100 को लिखेंगे 10 का स्क्वायर, 121 को लिखेंगे 11 का स्क्वायर, 144 को लिखेंगे 12 का स्क्वायर, 169 को लिखेंगे 13 का स्क्वायर, 196 को लिखेंगे 14 का स्क्वायर, 225 को लिखेंगे 15 का स्क्वायर, 256 को लिखेंगे 16 का स्क्वायर, 289 को लिखेंगे 17 का स्क्वायर, 324 को लिखेंगे 18 का स्क्वायर, 361 को लिखेंगे 19 का स्क्वायर, 400 को लिखेंगे 20 का स्क्वायर, 441 को लिखेंगे 21 का स्क्वायर, 484 को लिखेंगे आप 22 का स्क्वायर, 529 को लिखेंगे 23 का स्क्वायर, 576 को लिखेंगे 24 का स्क्वायर, 625 को लिखेंगे 25 का स्क्वायर और 676 को लिखेंगे 26 का स्क्वायर। ठीक है। अगर कोई चीज ऐसी लिखी है कि हमारी 16 और एक्स के पावर 4 वाई स्क्वायर को लिखेंगे, पावर आदि करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब कोई चीज अगर ऐसी लिखी है 16x एक्स स्क्वायर, तो इसे आप क्या लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर। ये 16 को लिखने का तरीका ये, और एक्स स्क्वायर का मतलब यहां पे हम लिख दे रहे, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे हम एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। ये देखिए 16 का मतलब 4, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स, बंद करेंगे स्क्वायर चढ़ा देंगे। क्लियर। हमने यहां का 81y4, तो आप क्या लिखेंगे 9y स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर। x6 को आप कैसे लिखेंगे x³ का स्क्वायर, x4 को कैसे लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर। लो इतनी चीजें सीख लेना, क्वेश्चन लगाने में बड़ा मजा आएगा, हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कभी। दो बातें याद रखना इसमें बस, ऊपर स्क्वायर हो, बीच में माइनस मस्ट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये चीज है। ऊपर स्क्वायर सेम, पावर ऊपर की कैसी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात ये नहीं है कि कुछ ऊपर स्क्वायर हो बीच में माइनस, ऊपर स्क्वायर हो बीच में माइनस, तभी नाम दिया स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला, वर्गांतर का सूत्र। क्वेश्चन देखिए इसके, हमने दिया 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर को फैक्टर करना आएगा, के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो। तो अब देखिए 9x स्क्वायर कैसे लिखेंगे आप, 9 का मतलब 3, x का मतलब x, 3x का स्क्वायर, 16 को लिखेंगे 4y का स्क्वायर। आप देख सकते हैं 9 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर, 16 मतलब 4, y का मतलब y का स्क्वायर। अब कंपेयर करिए, अब फार्मूला क्या होगा, ये मेरा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड। अब फर्स्ट कितना हो गया हमारा 3x हो गया, सेकंड कितना हो गया हमारा, ऐसे ब्रैकेट में लिख रहा, कभी गलती नहीं होगी, ब्रैकेट में लिखेंगे कभी गलती नहीं होगी, लिख के दे रहा हूं मैं। सेकंड का मतलब 4y, अब यहां इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा, ये 3x, ये अलग कर दिए, 3x माइनस अंदर वाले, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, 3x माइनस 4y इंटू 3x प्लस 4y। ये कोई गलती नहीं, कोई गलती।
कहीं गलती हुई, बिल्कुल सही, एग्जैक्ट ना ये। अब अगर हमने एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, चलिए 81x4 माइनस 1, 81x4 माइनस 1 के फैक्टर करिए। देखिए 81 का मतलब 9x4 का मतलब स्क्वायर, 9x का स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर ऊपर लिखा है, स्क्वायर डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो गया फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकंड इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड। कितना आ जाएगा? 9x स्क्वायर माइनस 1 9x स्क्वायर प्लस 1। ये लो, अब यहां देखिए 9x स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, निकल रहा भाई। तो अभी जो माइनस भी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये लो, इसमें बीच में प्लस है तो इसे ऐसे लिख रहे हैं, इसके फैक्टर नहीं होंगे, 9x स्क्वायर प्लस 1। ये लो, अब यहां पे कितना आ जाएगा हमारा 3x माइनस 1 3x प्लस 1 और ये ऐसी, ये हो गए फैक्टर। आप देख सकते हैं इनटू इनटू आ गया। अब एक इक्वेशन देते हैं, मेरा मन कर रहा है x माइनस वाई के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो। कंफ्यूज हो गए का? कोई बात नहीं, x को हम क्या लिखेंगे रूट x का स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहां पर अगर 256 का रूट लिया, 256 का आपने रूट लिया और ऊपर स्क्वायर चढ़ा रहे, यही तो कर रहे हैं हम। 256 को हम कैसे लिख रहे हैं? 256 का रूट लिया ऊपर स्क्वायर चढ़ाया, तो x को हम कैसे लिखेंगे? तो x बराबर मेरा यही तो होगा, x बराबर रूट x का स्क्वायर, यही तो हुआ। ऐसे y में लिखेंगे तो रूट y का स्क्वायर। ये लो, अब यहां पे फार्मूला लग रहा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर तो कितना हो गया रूट x माइनस रूट y रूट x प्लस रूट y। लो हो गए फैक्टर। कोई कहता है एक्स माइनस वाई के फैक्टर नहीं होते, हमने तो कर दिए भाई एक्स माइनस वाई के फैक्टर, अपनी अपनी बात है, कर दिया तो कर दिया। ये स्क्वायर डिफरेंस को मैंने फार्मूले को सिखा दिया है। अब बात आती है एक मेन चीज जो आ रही है हमारी, ये भी बहुत खास चीज थी। खास चीज हो या नहीं, मुझे पढ़ाना है और सबका यूज है। मैथ में कोई चीज वेस्टेज नहीं होती है, सबका यूज है। छाप लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नोट्स जरूर बनाते रहना, पूरी चीज जो आपने पढ़ा वो आपके हाथों से लिखा हुआ है, वो पढ़ाई आपकी अमर हो गई है, कोई नहीं मार सकता उसको। कभी कंफ्यूजन हुआ, खोला, आपके हाथ के बने हुए होंगे, समझ लो, खुद पढ़ो, अपनी औलादों को पढ़ाओ, सीधी सी बात है। अमर का मतलब ये हो गया पीढ़ियां दर पीढ़ियां उस पढ़ाई को पढ़ेंगी। और जो इधर उधर ज्यादा भटकता तो भटकते रहो, भटकने वाले के लिए क्या है, फक्का बाबा बन जाओ, भटको, एक डाल पे बैठे रहो, सीखते रहो। अब जिसका अच्छा लगे उसका लो भाई। भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो कल मेरे बच्चे जब बड़े होंगे, अल्लाह न करे हम रहें या न रहें, तो कम से कम वीडियो में पढ़ाई तो मेरी पढ़ लेंगे। यही टेंशन होती है, कच्ची गृहस्थी है, क्या होगा कल, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, ठीक है, और अल्लाह अच्छा चाहता है। अब बात आती है हमारी आपके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर करना, बहुत अच्छी चीज है ये, जिसे हम हिंदी में कहते त्रिपदी। त्रिपदी इसके देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट, देन फैक्टर, देन फैक्टर।
ठीक है। हिंदी में कह रहे हैं मध्य पद को तोड़कर, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना, गुणनखंड करना। ये मध्य पद को तोड़कर एक छोटी सी बात बताते हैं। x² + 5x + 6, यहां पर एक कॉन्सेप्ट देते हैं आपको। ax², कॉन्सेप्ट मतलब है हमारा ये ax² + bx + c, 3 टर्म है, इसे ट्राइनोमियल कहते हैं, जिसे हम त्रिपदी। तो अब इसमें देखिए, पहले तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, अवरोही क्रम में, घातों को 2 2 के बाद 1 फिर एकमनी ऐसे लिख लिया। अब जब इसके फैक्टर करना है तो एक बात याद रखना, पहले a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, पहले a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। स्टेप्स, स्टेप्स देखिए। पहले नंबर 1, पहले a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, a और c का गुणा करते हैं। गुणा का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट गुणा करते हैं, कर लिया, ठीक है। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इन अभाज्य गुणनखंडों से, अभाज्य का मतलब प्राइम, इन अभाज्य गुणनखंडों से दो गुणनखंड इस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार बनाते हैं कि उनका अंतर, कि उनका योग या अंतर मिडिल टर्म के गुणांक के बराबर हो, कि उनका योग या अंतर मध्य पद के गुणांक के बराबर हो। मध्य पद के गुणांक का मतलब गुणा में लगा अंक के गुणांक के बराबर हो, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहां पर लिखा मैंने 2, यहां लिखा 3, 2x² + 5x + 6। पहली स्टेप, पहले a और c का गुणा करो, a x² का गुणांक a, c अचर पद या तीसरा वाला टर्म, ठीक है। पहले a और c का गुणा करो, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करा, 6 हो गया। उसके बाद अभाज्य फैक्टर 2 3 जा 3 1 जा, तो इनके फैक्टर कितने हो गए भाई? 6 के। 1 × 2 × 3, 1 × 2 × 3, ये हो गए फैक्टर। 1 अभाज्य नहीं होता है, मैं पढ़ा दूंगा पिछले वीडियो में, 1 अभाज्य नहीं है, लेकिन लिख दिया मैंने, ठीक है। 2 × 3। अब देखिए, इन अभाज्य गुणनखंडों से दो गुणनखंड इस प्रकार बनाए, इन खंडों से दो गुणनखंड इस प्रकार बनाते हैं कि उनका योग मतलब सम या डिफरेंस 5 के बराबर हो। तो याद रखना, यहां पर नोट में देखिए, यदि तीसरा पद धनात्मक है यानी पॉजिटिव है,
पॉजिटिव है। थर्ड टर्म धनात्मक मतलब पॉजिटिव है। तो दोनों गुणनखंड दोनों गुणनखंडों का योग मत पद के बराबर होगा, मत पद के गुणांक के बराबर होगा, मत पद के गुणांक के बराबर होगा। यदि तीसरा पद ऋणात्मक नेगेटिव है तो दोनों गुणनखंडों का अंतर मध्य पद के गुणांक के बराबर होगा। कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी, नेवर। भाई इतना जो है सो है। अब देखिए यहाँ थर्ड टर्म कैसा है, प्लस का, तो इसमें से जो दो खंड बना रहे हैं उनका सम लिखा है, उनका योग 5 के बराबर हो। ठीक है भाई, 2 × 3 = 6 और इनका आपके सम कितना आ रहा है, 2 + 3 = 5। तो 5 की जगह क्या लिखेंगे, अब आपके मिडिल टर्म को तोड़ा 2x², 5 की जगह लिखा मैंने 2 + 3, तोड़ दिया, दोनों मल्टीप्लाई 6, x + 3, 2x²। अब x का अंदर मल्टीप्लाई करना सिखा दिया आपको, 2x + 3x + 3। अब दो के ग्रुप बनाना भी आपको मैंने सिखाया हैगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इनमें क्या कॉमन आ रहा है बताया है मैंने। 2x कॉमन लेना भी सिखाया हैगा, x + 1, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, केवल नंबर x + 1। अब इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, x + 1, 2x + 3 हो गए इसके गुणनखंड। ये है तरीका। कभी कभी ऐसा होता है यार 2 ना देके 1 दे देगा भाई, तो आप फिर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। जैसे x² - x - 6 क्वेश्चन दिया, ये दिया है, x² - x - 6 इधर है नहीं, 6 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 के फैक्टर करेंगे आप, 2 3 3 1, तो 6 के फैक्टर कितने हो गए, 1 × 2 × 3 ये। अब डिफरेंस, तीसरा टर्म कैसा है, ऋणात्मक है, तो दोनों गुणनखंडों, इसके दो खंड बनाएंगे आप, दोनों गुणनखंडों का अंतर मध्य पद हो तो ये ठीक है। 3 × 2 6 आ रहा, 3 - 2 1 आ रहा है, अंतर आएगा, तीसरा माइनस का है। तो आप यहां पर x² - x, ये कितना लिखेंगे, 3 - 2 1 है ना, 1 ये कितना लिखेंगे, 3 - 2, ये x - 6, कभी गलती नहीं होगी। x² - 3x, माइनस का मल्टीप्लाई करो माइनस, x का भी मल्टीप्लाई करें 3x माइनस प्लस 2x का मल्टीप्लाई करा ये -6। कभी कभी गलत करते हो ना तो दोनों फैक्टर ये सेम नहीं आती है, जब हम सही करेंगे तो ऑलवेज आएंगे। तो आपने x कॉमन लिया, x - 3 + 2 कॉमन लिया, ग्रुप बना के x - 3, उसके बाद x - 3 आपने पूरे में से कॉमन लिया, कितना आया, x + 2 हो गया, कभी गलती नहीं होगी ये।
अब इसके आगे की फैक्टर मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू। इसको आप तैयार करें ना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आगे आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगी। थैंक यू।